आइए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सभी का स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैथमेटिक्स रैंक बूस्टर चैनल में। तो आइए हम देखते हैं। आप जानते ही हैं कि हम धमाकेदार ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ जीएनबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। उसमें हमने जीएनबी के प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट लेक्चर में बहुत ही अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स दी गई हैं। आप फार्मूला लर्न कर सकते हैं, आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को छोड़कर मत जाइए, क्योंकि इसमें हम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जीएनबी का लेने वाले हैं। हो सकता है ये आपको 2021 में भी जीएनबी के पेपर में दिखे। तो आइए चलते हैं, इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन हमारा, राम ने एक घोड़ा 450 रुपये में खरीदा। तो राम के लिए उस घोड़े का क्रय मूल्य कितना हुआ? 450 रुपये। जी हाँ, उसने उस घोड़े को 10% लाभ पर श्याम को बेच दिया। एक दूसरा लड़का है जो है श्याम, उसने इस 450 रुपये पर 10% का प्रॉफिट कमाकर श्याम को बेच दिया। ये तो जाहिर सी बात है, हर कोई प्रॉफिट कमाता है। तो 450 रुपये से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया और वो श्याम को बेच दिया 10% लाभ पर। अब श्याम है श्याम ने जो 450 पर 10% लाभ जोड़कर जो रुपए आया, उतने रुपए में राम ने श्याम को बेच दिया घोड़े को। और श्याम ने क्या किया? श्याम ने जितने रुपए में उस घोड़े को खरीदा, उसने उस पर 20% लाभ कमाया उस रेट पर, और उसने उसे मोहन को बेच दिया। तो अब ये कह रहे हैं, बताइए मोहन ने उस घोड़े को कितने रुपए में खरीदा। यह कह सकते हैं आप कि मोहन ने उस घोड़े को कितने रुपए में खरीदा श्याम से, या फिर कह सकते हैं आप कि श्याम ने मोहन को कितने रुपए में घोड़े को बेचा। जी हाँ, तो आइए चलिए इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में राम है, मोहन है, राम है, श्याम है और मोहन है। तीन लड़के हैं। राम ने घोड़े को सबसे पहले 450 रुपये में खरीदा और उस पर 10% का प्रॉफिट प्लस 10% प्रॉफिट लाभ कमाया 10% का। ठीक है, 10% का प्रॉफिट कमाकर उसने श्याम को बेच दिया। तो 450 प्लस 10% प्रॉफिट में श्याम ने खरीदा, और जितने में इसने खरीदा उसने उस पर 20% का प्रॉफिट किया। 450 प्लस 10% प्लस 20% प्रॉफिट, उतने रुपए में मोहन ने घोड़े को खरीदा। जी हाँ, आपने अभी ओरल वे में मौखिक रूप से इस क्वेश्चन को समझ लिया। आइए चलते हैं, इस क्वेश्चन को सही से शुरुआत करते हैं। तो राम के लिए घोड़े का, जी हाँ, घोड़े का क्रय मूल्य कितना हुआ? 450 रुपये। और उसने उस पर 10% का प्रॉफिट, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, घोड़े का कॉस्ट प्राइस, ठीक है, 10% प्रॉफिट कमाया। ठीक है, उस 10% का प्रॉफिट पर लाभ, 10% के प्रॉफिट पर उसने किसे बेच दिया? राम ने 10% का प्रॉफिट कमाकर उसने श्याम को बेचा। तो राम के लिए घोड़े का विक्रय मूल्य कितना हुआ, मतलब घोड़े को कितने में उसने बेचा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बने रहिए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। सेलिंग प्राइस, राम के लिए घोड़े का विक्रय मूल्य कितना हुआ? तो आप जानते हैं सेलिंग प्राइस का शॉर्टकट फार्मूला आप नहीं जानते किस तरीके से निकालना है, तो आप हमारे कॉन्सेप्ट लेक्चर को देखिए। सेलिंग प्राइस क्या है? विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस पी अपॉन 100। इसे हिंदी में कह सकते हैं क्रय मूल्य 100 प्लस लाभ बटे 100। तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट है 10% का, तो हमें यहाँ पर लिख सकते हैं क्रय मूल्य हमारा कितना है? 450
इंटू 100 प्लस 10 अपॉन 100। यहाँ पर हम निकाल सकते हैं 450 इंटू 100 अपॉन 20 से 20 कैंसिल। यहाँ पर आ जाएगा 495 रुपीज़ सेलिंग प्राइस। ये घोड़े का सेलिंग प्राइस आया जो राम ने किसे बेचा? राम ने श्याम को बेचा। तो श्याम ने खरीदा घोड़े को, तो श्याम के लिए घोड़े का क्रय मूल्य कितना हुआ? श्याम के लिए घोड़े का क्रय मूल्य हुआ 495 रुपये। जी हाँ, श्याम के लिए घोड़े का क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस कह सकते हैं, कॉस्ट प्राइस हुआ 495 रुपीज़। अभी आपने देखा राम ने एक घोड़े को 450 रुपये में खरीदा, तो राम के लिए घोड़े का क्रय मूल्य हो गया था 450 रुपये। उसने इस घोड़े को 10% लाभ पर श्याम को बेच दिया। तो हमने 10% लाभ पर या प्रॉफिट पर जो जोड़ा 450 रुपये में 10% का प्रॉफिट जोड़ा, तो हमारे पास रेट आ गए थे 495 रुपीज़, जैसा कि आपने देखा। तो इसका मतलब राम के लिए घोड़े का विक्रय मूल्य हो गया 495 रुपीज़। तो राम ने बेचा किसको? श्याम को बेचा। तो श्याम के लिए घोड़े का क्रय मूल्य कितना हो गया? 495 रुपीज़। अब श्याम है जो वो 495 रुपीज़ पर 20% का प्रॉफिट लाभ 20% का प्रॉफिट पर मोहन को बेच रहा है। तो श्याम के लिए घोड़े का क्रय मूल्य यानी कि घोड़े का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 495 रुपीज़। और मोहन के लिए कितना हुआ वो हम निकालेंगे अभी। जब श्याम के लिए हम विक्रय मूल्य निकाल लेंगे घोड़े का 20% प्रॉफिट ऐड करके, तब हमें पता लग जाएगा मोहन ने उस घोड़े को कितने रुपए में खरीदा। तो श्याम ने मोहन को 20% प्रॉफिट लाभ 20% लाभ ऐड करके ही तो बेचा है। और श्याम ने कितने में खरीदा है? 495 रुपीज़ में। तो हम क्या लिख सकते हैं? श्याम के लिए घोड़े का क्रय मूल्य हो गया आपका 495 रुपीज़। तो इतने पे वो 20% का प्रॉफिट ऐड करके 20% का लाभ कमाना चाहता है, तो उसके लिए श्याम के लिए घोड़े का विक्रय मूल्य कितना हुआ? श्याम के लिए घोड़े का विक्रय मूल्य कितना हुआ या सेलिंग प्राइस कितना हुआ? और क्रय मूल्य को क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। तो श्याम के लिए घोड़े का कॉस्ट प्राइस था 495 रुपीज़। इतने में वो 20% प्रॉफिट इस पर ऐड करना चाहता है, लाभ कमाना चाहता है। तो श्याम के लिए घोड़े का विक्रय मूल्य कितना हो जाए? क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस पी अपॉन 100। इसे इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं? कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस पी अपॉन 100। तो हमारा कितना आया सेलिंग प्राइस? कॉस्ट प्राइस हमारा 495 इंटू 100 प्लस 20% का प्रॉफिट चाहिए यहाँ से अपॉन 100। तो कितना आया? 495 इंटू 120 अपॉन 100। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 594। ये क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा घोड़े का। तो श्याम ने घोड़े को 594 रुपीज़ में बेचा, और श्याम ने बेचा कैसे था? मोहन को, और वो भी 495 प्लस 20% प्रॉफिट पर। तो हमने क्या देगा? श्याम ने मोहन को बेचा कितने में? जे रेट कितना आया? हमने देखा 594 आया, ये 594 रुपीज़ आया। तो मोहन ने घोड़े को कितने में खरीदा हुआ? जब श्याम ने 594 रुपीज़ में बेचा, 594 रुपये में बेचा, तो मोहन भी तो 594 रुपये में खरीदेगा। तो अब हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया था? आइए चलते देखते हैं। हमारे क्वेश्चन में दिया था बताइए मोहन ने घोड़े को कितने रुपए में खरीदा। तो हमसे पूछा मोहन के लिए घोड़े का क्रय मूल्य कितना हो गया या कॉस्ट प्राइस कितना हो गया। मोहन के लिए घोड़े का क्रय मूल्य, तो मोहन के लिए घोड़े का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया?
594 रुपीज़। ठीक है, तो इसी तरीके के अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट को बताइए, जिससे कि हम अपने मिस्टेक्स को इम्प्रूव कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।